आज हम लोग अष्टम वर्ग का चतुर्थ अध्याय जननी जन्मभूमिश्च का अभ्यास प्रश्न बनाने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। लिखा गया है संस्कृत में उत्तर दें, यानी जो भी संस्कृत में प्रश्न किए गए हैं उसका जवाब हमें संस्कृत में ही देना है। तो क नंबर में लिखा गया है भारत मातुः श्वेत मुकुटम कः। इसका जवाब होगा भारत मातुः श्वेत मुकुटम हिमालयः अस्ति। साथियों, मैं आंसर का हिंदी बता देता हूँ, जिसके अनुसार आप क्वेश्चन भी समझ जाएंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसका जवाब होगा भारत मातुः श्वेत मुकुटम हिमालयः अस्ति, यानी भारत माता का श्वेत मुकुट हिमालय है। ख नंबर के अस्याः चरण युगलम प्रक्षालयन्ति। इसका जवाब होगा सागराः अस्याः चरण युगलम प्रक्षालयन्ति, यानी समुद्र इसके पैरों की जोड़ी को धोता है। यानी जो भारत का सिर है, मुकुट सिर में पहना जाता है वो हिमालय है, और चरण नीचे होता है जिसे भारत के अपना जो भारत देश है उसके चरणों को समुद्र धोता है। जैसे कि आप लोग राष्ट्रीय गान वाला किताब में भी पढ़ते होंगे, उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ग देवभूमि का अस्ति, यानी इसका आंसर होगा भारतम देवभूमि अस्ति, भारत है जो देवभूमि है। घ नंबर भारत भूमि वैशिष्ट्यम किम। जवाब हो जाएगा विविधतायाम एकता भारत भूमि वैशिष्ट्यम, विभिन्नता में भी एकता ही भारत भूमि की विशेषता है। अंग नंबर है वयम मातरम इव काम सेवा महे। तो इसका जवाब हो जाएगा वयम मातरम इव स्वजन्म भूमि भारतम सेवा महे, यानी हम लोग माता की तरह अपने जन्मभूमि भारत की सेवा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। जो भी संस्कृत वर्ड दिया गया है उसका हिंदी अर्थ हमें लिखना है। तो पहला है हिमाच्छादितः, मतलब बर्फ से ढका हुआ। चरण युगलम, पैरों की जोड़ी को। विविधताया, मतलब विविधता में। सततम, मतलब हमेशा। अग्रेसरम, मतलब अग्रणी। नामना, मतलब नाम से। यदि आप शब्द संग्रह इसका याद किए होंगे तो ये तो वैसे भी याद होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ है निम्नलिखित शब्दों का पद परिचय दें, यानी यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसका मूल शब्द लिखना है, लिंग लिखना है, विभक्ति और वचन लिखना है। यानी इसका जान पहचान कराना है, ये किस शब्द से आया है, इसका लिंग क्या है, विभक्ति क्या है और ये किस वचन का है। जैसे किसी आदमी का पहचान होता है ना, घर कहाँ है, परिवार क्या है, पिताजी कौन है, ये सब उसी तरह से इसका पहचान करवाना है। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द दिया गया है इयम। मैंने ऊपर मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन दे रखा है, उसके सामने हम इसका पहचान करते चले जाएंगे। तो इयम, इयम का मूल शब्द होता है ईदम। यह स्त्रीलिंग शब्द का है, प्रथमा विभक्ति का और एक वचन का है। दूसरा भारत मातुः, इसका मूल शब्द भारत मातृ, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। भूमौ, भूमौ का मूल शब्द भूमि, स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति और एक वचन का है। ज्ञानी नाम, ज्ञानी नाम का मूल शब्द होता है ज्ञानीन, पुल्लिंग शब्द का है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है ये। और है विविधतायाम, इसका मूल शब्द है विविधता, इसका लिंग स्त्रीलिंग होगा, सप्तमी विभक्ति का और एक वचन का यह शब्द है। तो इस प्रकार से इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित पाठ्यांशों का अनुवाद करें। यहाँ पाठ्यांश दिया गया है, बीच में डॉट 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 करके खाली जगहों को छोड़ा गया है, यानी लिखा गया है रामः रावणम डॉट 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 राजा भवतो। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अपनी बुक को खोलेंगे, बुक खोलकर चैप्टर में जाएंगे और चैप्टर में यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंसों को देखेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का हिंदी अर्थ लिखना है। तो मैंने हिंदी लिख दिया है, उतना करने की आवश्यकता नहीं है।
और यदि आप चाहें खुद से हिंदी करना तो बुक पलट कर देख सकते हैं और उसमें यहाँ से यहाँ तक संस्कृत मिलाएंगे, उसके बाद हिंदी को मिलाएंगे। तो आइए, पहला का जवाब होगा राम ने रावण को मारा, युद्ध समाप्त हो गई। विभीषण ने राम को बोला, यह या इस दोनों में से कुछ बोल सकते हैं, लंका को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आप ही यहाँ के राजा बने। इस तरह से हो जाएगा का आंसर। ख कहा यम भारत भूमि इति कथ्यते, यानी यम भारत भूमि से लेकर इति कथ्यते तक के सेंटेंस का हिंदी लिखना है। तो इसका हिंदी हो जाएगा, यह भारत भूमि देवताओं के समान ज्ञानियों और गुणियों की भूमि है, ज्ञानियों और गुणियों की धरती है, इसलिए यह देवभूमि कहलाता है या कहा जाता है। अब आते हैं ग नंबर, शिक्षायाम अग्रेसरम विद्यते, शिक्षायाम डॉट 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 अग्रेसरम विद्यते, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका हिंदी हो जाएगा, शिक्षा में और ज्ञान विज्ञानों के क्षेत्र में भारत हमेशा अग्रणी रहा है, यानी हमेशा से आगे रहा है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो साथियों, आपके पुस्तक में ऊपर में ऑप्शन दिया गया है, वही ऑप्शन से उठाकर आपको जवाब भरना है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर भर दिया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, साग्रह भारत मातुः चरणौ, तो यहाँ प्रक्षालयन्ति भरा जाएगा, यानी समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है, धोते हैं। ख नंबर है इयम भरागा देव तुल्यानाम ज्ञानीनाम भूमि अस्ति, यानी यह देवताओं के समान ज्ञानियों की भूमि है। ग नंबर है अत विविधतायाम, यहाँ एकता भरा जाएगा, ए वास्ति, यहाँ विविधता में एकता ही है, यहाँ मतलब विभिन्नता होते हुए भी एकता है। घ नंबर वैज्ञानिक क्षेत्रेषु भारतीयः, यहाँ प्रमुखः भरा जाएगा, संति, यानी वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय प्रमुख हैं, वैज्ञानिक का जो क्षेत्र है उसमें भारतीय लोग अहम स्थान रखते हैं। अंग नंबर है भारत भूमि स्वर्गात अपि श्रेष्ठा अस्ति, भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार अब क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। बस थोड़ा सा अंतर है, वहाँ हम लोग को विभक्ति में बताना था और यहाँ हम लोगों को लकार में बताना है। यहाँ दिया गया है अस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब पहचान बताना है। अस धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष में, तो इसका जवाब हो जाएगा अस्तु अस्ताम संतु। ख नंबर है सेव धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष में लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। अब आते हैं हम लोग ग नंबर में, भू लकार का भू धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष में लिखना है, तो आंसर हो जाएगा आभवः आभावतम आभावत। जहाँ पे हलंत होगा वहीं पे आपको हलंत देना है, जहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है वहाँ आपको हलंत नहीं देना। अगर गलती से भी दे देते हैं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। घ नंबर देखिए, रक्ष का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में लिखना है, तो इसका हो जाएगा रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः। अंग नंबर है शुभ धातु का लट लकार मध्यम पुरुष, तो शुभ है जो इसका रूप चलता है सेव की तरह है, तो इसका जवाब हो जाएगा शुभ से शुभे थे और शुभध्वे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत में अनुवाद करें। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाकी का भी क्वेश्चन आंसर और चैप्टर्स और जो भी ग्रामर का पढ़ाई हो वो आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर का, हमारे लिए जन्मभूमि देवी समान है। अब इसका अनुवाद हम लोगों को संस्कृत में करना है।
तो इसका अनुवाद हो जाएगा अस्मभ्यम जन्मभूमि दिव्या तुल्या अस्ति, यानी हमारे लिए जन्मभूमि देवी समान है। तुल्या के जगह पर ईव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ख नंबर देखते हैं। भारत भूमि माता के समान हमारी रक्षा करती है, यानी भारत भूमि मातेव अस्माकं रक्षति। साथियों, अगर यह वीडियो का लिखावट आप लोग को दिखने में समस्या आ रही हो तो आप फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं ताकि आराम से दिखाई दे। आइए अब क्वेश्चन नंबर ग में आते हैं। भारत में अनेक पर्यटन स्थल हैं। इसका जवाब हो जाएगा भारते अनेकानि पर्यटन स्थलानि सन्ति। घ नंबर हमें भारत माँ की सेवा करनी चाहिए, तो इसका जवाब हो जाएगा अस्माभिः। अस्मान भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अस्माभिः का मतलब हो गया हम लोगों के द्वारा। अस्माभिः भारत मातुः सेवा करणीयम, यानी हम लोगों के द्वारा भारत माता की सेवा करनी चाहिए। अंग नंबर भारत की नदियाँ पवित्र जल धारण करती हैं, यानी भारतस्य नद्याः पवित्रम जलम धारयन्ति। 4 नंबर है हम अपना जीवन भारत माता को अर्पण करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा वयम स्वजीवनम भारत मातरम अर्पयामः, क्योंकि यहाँ वयम है तो अर्पयामः बहुवचन का ही क्रिया होगा। आगे है गुणियों का आचरण अनुकरणीय होता है, तो इसका अनुवाद होगा गुणी नाम आचारः अनुकरणीय भवति। और अंत में है तुम क्यों नहीं कपड़े धोते हो, तो इसका जवाब हो जाएगा त्वं कथम न वस्त्रम प्रक्षालयसि। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न संपन्न हुआ। For more videos, subscribe my YouTube channel Harsh Narayan Pandey। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी के क्वेश्चन आंसर का लिंक डाल दिया गया है, वहां से एक बार विजिट जरूर करें। सो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, दैट्स ऑल।